हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस मैथ सीजन 2025-26 क्लास 10th। इसी तरह हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों क्लास 10th की तैयारी शुरू करने के पहले हमें सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लास 10th की जो NCERT बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें टोटल कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14, मतलब टोटल कितने 14 चैप्टर दिए हैं हमको क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। ठीक है, कितने हमें टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, हम इस चैनल में इस चैनल पर आर के एजुकेशन चैनल से जुड़े रहे हैं आप लोग। इस पर हम सबसे पहले सारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वीडियोज़ भी आएंगे, और मतलब चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वीडियोज़ भी आएंगी, क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे LCM एंड HCF क्या होता है, फिर इसमें रिलेशनशिप क्या होता है LCM एंड HCF के, और सबसे जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि √2, √5, √3, इस तरह की जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको इरेशनल प्रूफ करना है। और इसमें से मतलब ये समझ लो 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है इस वाले चैप्टर से। ये मतलब ये जो प्रूफ करना है, इरेशनैलिटी प्रूफ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे रियल नंबर्स चैप्टर के, हम सारे के सारे कवर करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और एंड के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, हम इसमें फिर जनरल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल्स, इन सब में मतलब रिलेशन क्या क्या होता है, हम इसको भी समझेंगे। सारा का सारा कवर करेंगे हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और एक्सरसाइज वाली जो वीडियोस होंगी वो अलग से होंगी। ठीक है, तो इसमें भी अगर आपने ये सब समझ लिया ना अच्छे से, तो 3 से 4 नंबर आराम से आ जाएंगे। इस चैप्टर से भी 3 से 4 नंबर का मतलब बनता है पेपर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये बहुत मतलब लंबा सा नाम है, इसलिए इसका शॉर्ट में बोल देते हैं LETV, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें भी हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और जो इस चैनल पर मतलब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, उसके साथ साथ आप लोग ना नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, ताकि मतलब फिर तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझने भी आ जाएंगे और दिक्कत भी नहीं होगी, फिर एक्सरसाइज बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें हम समझेंगे पेयर क्या होते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी हम समझेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट भी, फिर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के बारे में, अलजेब्रिक कंडीशन एंड सॉल्यूशंस, दो मेथड से समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में जानेंगे, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन और सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना समझेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेचर ऑफ रूट्स, ये एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या दिया है, व्हाट इज़ एन AP। क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पहली बार आता है, मतलब पहली बार ही पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि AP होता क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे इसमें कि क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर इसकी जनरल फॉर्म्स क्या होती हैं, जनरल फॉर्म्स क्या होती हैं, और इसके 2 ही फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। अगर ये 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको आने लगे, याद हो गए, और आपसे मतलब इससे बनने लगे, समझ नहीं आ गया अच्छे से, तो समझ लो कि पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले लगाने आ गए ना आपको, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ लो। कौन सा है पहला फॉर्मूला, एन टर्म्स ऑफ AP और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। के बाद आता है भैया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइएंगल्स। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है इसमें
एग्ज़ाम में, ठीक है। कम से कम 7 से 8 नंबर का आता है इस चैप्टर से, पूरी किताब में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आता है पेपर में, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, मतलब सिमिलर सर्कल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर स्क्वायर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जैसे ए का मतलब होता है एंगल और एस का मतलब होता है साइड, ठीक है बच्चों। तो ए का क्राइटेरिया समझेंगे, ए एस 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 ए एस, ये सब हम कुछ इसमें समझेंगे। और इसी चैनल पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारा कुछ समझाया जाएगा, विथ हैंड रिटन नोट्स ये सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स भी विथ हैंड रिटन नोट्स होंगे, और जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो भी अपन हैंड रिटन नोट्स ही मिलेगा सब कुछ, ठीक है। इसकी जो सब इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो है इस चैप्टर की नहीं, पूरी मैथमेटिक्स क्लास 10th की, ठीक है, जो है ना सबसे पूरी किताब की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, बीपीटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ये तो मतलब ये मान लो हर बार ही आती है पेपर में, कभी ये ना आए, जैसे कि 12 साल में से 9 बार तो आई है, ठीक है। ये समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से समझना, इसको अलग से वीडियो में बनाएंगे अपन, समझेंगे पूरा अच्छे से। इसका ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस पर मतलब ये थ्योरम तो नहीं आती ज़्यादा, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसको भी हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 6 के बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 7 आता है उसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं ना वो चैप्टर नंबर 3 से या चैप्टर नंबर 7 से ही आता है एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो अच्छे से जो अपन करेंगे ना चैनल पर, तो उस पर ना नोट्स भी आप लोग भी बनाते जाना साथ साथ, है ना। डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स क्या होता है, सेक्शंस फार्मूला क्या होता है। बेसिकली ये जो वाला चैप्टर है ना फार्मूला बेस्ड है, अगर आप लोगों ने फार्मूला अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये मान लो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, मतलब टफ है चैप्टर, क्योंकि ये इसको हम पहली बार ही पढ़ेंगे, आप लोग पहली बार ही पढ़ोगे इसको 10th क्लास में, इससे पहले तो कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ये पहली बार आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन टेंशन मतलब अपन बहुत ही आसान तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और इसकी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते चलना, जिससे कि क्या होगा, मतलब क्लास 10th की जो मैथ्स है ना उसमें आप लोग मास्टर बन जाओगे, ठीक है। साथ साथ नोट्स भी बनाते चलोगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक्सिस्टेंस के बारे में समझेंगे, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये काफ़ी बड़ी लगती है देखने में तो, लेकिन अपन इसको मतलब ये समझ लो कि 5 मिनट में बन जाएगी, और प्रैक्टिस करके तो 2 मिनट में बनाने लगेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आप लोगों को ये याद करवाऊंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। चैप्टर काफ़ी हार्ड तो है, लेकिन टेंशन मत लो, सारा कुछ अच्छे से डिटेल में विद नोट्स बनाते बनाते अगर आप लोग पढ़ोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले 8 चैप्टर है, इसमें क्या हमने जाना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना, इसी का अब हम मतलब चैप्टर नंबर 9 में ये जानना है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अब यूज़ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होता है ना। और इस चैप्टर से हर बार मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, है ना, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, विद नोट्स पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाऊँगी, आप लोग भी बनाते जाना साथ साथ नोट्स, और जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो भी साथ साथ सॉल्व करते जाना, तो मतलब 10th की मैथ तो बहुत ही आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसमें हम टेंजेंट, सेकेंड और कोड इस बारे में जानेंगे। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। भैया ये तो मान लो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, ठीक है, मतलब ये 2 कर ली तो ये चैप्टर खत्म समझो, है ना। तो मतलब पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है ना, 3 ही थ्योरम है, थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और बीपीटी थ्योरम, ठीक है। जो 3 थ्योरम है ना, मतलब पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार एग्जाम में इन 3 में से एक कोई सी थ्योरम 5 नंबर में जरूर से जरूर आती है। पहली थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2 और बीपीटी थ्योरम, ये कहाँ से, चैप्टर नंबर 6 है। इन तीनों में से एक कोई सी थ्योरम कन्फर्म आती है पेपर में, ठीक है, 5 नंबर में। इन 3 थ्योरम्स को अच्छे से कर लेना, मतलब 5 नंबर पक्के।
कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये भी सर्कल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सर्कल के एरिया की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्टर एंड सेगमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का, सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, सेगमेंट का, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, इसको भी हम आसानी से पढ़ेंगे। करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ, जो हमें 6 शेप दी गई हैं, इसका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हमको फाइंड करना है। 6 शेप्स कौन सी, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसमें बेसिकली 3 मेथड ही पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, जो मीन मेथड है ना, ये इसमें 3 तरीके से सॉल्व की जाती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे आसान होगा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, लेकिन सबसे उससे थोड़ा कठिन होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, और उससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तीनों तरीके से हमें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में हमने जैसे कि अकेला हमने सोचा ईजी वाली अकेली सीख ली डायरेक्ट मेथड, और एग्ज़ाम में पूछ लिया उसने मीन फाइंड करो एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए तीनों मेथड से मीन फाइंड करना हमको सीखना ज़रूरी है। हम लास्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, क्या होती है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी रेंज क्या होती है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे।